हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हो तुम सब? कैसे हो? कैसी चल रही है तैयारी? बस अब तो एग्जाम आ ही गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम आ गया है। आपने सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, चाहे वो राइटिंग हो, रीडिंग हो, लिटरेचर हो या फिर हो आपका ग्रामर। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक चीज ऐसी टॉपिक रह गई है जिसमें आप बार बार फंस रहे हो, है ना? है ना? हाँ, मुझे पता है। मैं हूँ वर्षा मैम, आपकी एजुकेटर, और वर्षा मैम को क्लियरली ये पता है कि बच्चे कहाँ फंस रहे हैं। कोई एक चीज बस वो मैम बता दो, उसके बाद तो हम अपना इंग्लिश बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो वही एक चीज मैं आपको बताने आई हूं जहां पर आप फंस रहे हो बच्चों, एरर डिटेक्शन। जी हाँ, बाकी सारे ग्रामर का टॉपिक्स आपका बहुत ही क्लियर हो गया है। वो पांचों के पांचों टॉपिक्स के आपने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, सारी चीजें आपने प्रैक्टिस करके रखी है, यहां तक कि रिपोर्टेड स्पीच के भी क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं। लेकिन ये जो एरर डिटेक्शन आता है मैम, वो हमें दिमाग खराब करके चला जाता है, हम फंस जाते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं। लेकिन बच्चों, आज इस क्लास के बाद आप पैनिक नहीं करोगे। इस क्लास को बस देख लो और अच्छे से समझ जाओ कि हम कैसे आखिर एरर फाइंड करते हैं। एरर फाइंड तो कर लिया, अब उसको करेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि रूल्स तो सारे यहाँ फिट है, बस उसको अप्लाई करने आना चाहिए। और आज हम वही सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए। बहुत ही क्विकली मैं आपको ये समझाने वाली हूँ और आपका ये डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और कल के एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा करके आओगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये पिछले साल आया था और हर साल आपके बोर्ड्स में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका मन, आपको तो पता है ना व्हाट इज सीबीएसई, तो वो एक के जगह पे दो क्वेश्चंस भी दे देते हैं। लेकिन टाइम भी आपके पास बच्चा सफिशिएंट रहता है, 3 घंटे का टाइम रहता है। पैनिक नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से उस क्वेश्चन को फोकस करके समझना है, पढ़ना है और फिर उसमें से एरर फाइंड कर लेना है ना? सिंपल। अभी देखो, पूरी क्लास देखो और सिंपल हो जाएगी। तो हमारा सेंटेंस क्या है यहाँ पे? सेंटेंस है 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज सॉल्टी ओशन वाटर एंड अनदर 2% इज ट्रैपिंग इन द अर्थ्स आइस कैप एंड ग्लेशियर्स। सारे के सारे मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आखिर इसमें एरर क्या है, इसमें क्या आप बता पा रहे हो। कोशिश करो, सेंटेंस को पढ़ो, बहुत ही ध्यान से पढ़ो। 97% of Earth's water is salty ocean water and another 2%, बाकी के जो 2% के पानी बची है वो क्या है? that is trapping in Earth's ice caps and glaciers। आया समझ में? कुछ बन रहा है, कुछ हो रहा है? हाँ बताओ मुझे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका एरर कहाँ है? एरर मैं तो यहाँ फट से एरर बता दूंगी, क्योंकि उसमें लगी है ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स। जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं इसको सॉल्व करने में, आपको भी बिल्कुल वही रास्ते पे चलना है। हमें टेक्निक्स लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के, सारे रूल्स याद रख के हमें इसमें एरर फाइंड करना है। तो इसमें एरर क्या होगा बच्चों? एरर ये रहा, इज ट्रैपिंग। अब ये इज ट्रैपिंग आखिर एरर क्यों है और उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो यहां आता है हमारा ग्रामर का लॉजिक। देखो, 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर। अब जब भी हम किसी भी काउंटेबल चीजों के बारे में बात करते हैं, तो क्या मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के, वाटर क्या काउंटेबल नाउन है वो काउंटेबल नाउन नहीं ना? अगर मैं बात करती कि 97% ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 10, तो मैं उसको काउंट करके और फिर उसके हिसाब से मैं आंसर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस कर रही होती। लेकिन क्या यहाँ पे वो चीज़ फॉलो होगा? वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन ना? तो हम पहले शुरुआत से अपने स्टेटमेंट को देखेंगे कि क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ पे क्या देखा हमने? 97% ऑफ अर्थ्स वाटर, तो यहाँ इज तो यार बिल्कुल सही है। पहला हमारा क्या ध्यान जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 97% ऑफ अर्थ्स वाटर क्या है हमारा? वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो उसके लिए हम लगाते हैं सिंगुलर, यानी कि इज यहां यूज हुआ है, तो यहां तक तो बिल्कुल बात सही चल रही है। इज सॉल्टी ओशन वाटर, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, सेंटेंस में क्या है? एंड अनदर 2% इज ट्रैपिंग। बाकी के जो 2% पानी बची हुई है वो ट्रैप हो रहा है। ऐसा तो नहीं ना है कि यार वो ट्रैप करने का क्या मतलब होता है कि वो बंद हो रहा है।
2% जो पानी है वो बंद हो रही है हमारे आइस कैप्स में या ग्लेशियर में, या आखिर बंद हो गई है। तो एक्चुअली आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये एक फैक्ट है ना कि जो 97% ऑफ द वाटर है वो सॉल्टी ओशन वाटर है और बाकी के 2% जो बचे हैं वो ट्रैप्ड हैं। तो यहाँ पे करेक्शन करके हमें इसे क्या बनाना है, हमें इसे बनाना है ट्रैप्ड। जी हाँ, एरर आपका क्या था, एरर था आपका ट्रैपिंग। बिल्कुल सही बच्चों, एरर था हमारा ट्रैपिंग, क्योंकि ट्रैपिंग क्या है, ट्रैपिंग इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यूज़ हम नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, जब हम कोई फैक्ट बता रहे होते हैं अपने स्टेटमेंट में, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, हम वहाँ यूज़ करते हैं ट्रैप्ड। ट्रैप्ड यानी कि वहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हो रही है, इज ट्रैपिंग के जगह पे इज ट्रैप्ड यूज़ होगा। जब भी हम फैक्ट प्रेजेंट करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, तो हमारा इज हो गया। और ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे पैसिव और एक्टिव वॉइस का खेल चल रहा है, ध्यान से देखो, तभी जाके ये इज ट्रैपिंग से इज ट्रैप्ड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, इज ट्रैप्ड। कि अब हम अपने स्टेटमेंट को हमने सही कर लिया है और हमारा क्या आंसर बना कि 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज सॉल्टी ओशन वाटर एंड अनदर 2% इज ट्रैप्ड। वहाँ पे ट्रैप्ड है इन द अर्थ्स आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। क्लियर हुआ। अब मैं बताती हूँ कि हमने किया कैसे, हमने क्या ऐसा टेक्निक लगाया। मैम ने तो तुरंत सॉल्व कर दिया, क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा एग्जाम में? जी हाँ, बिल्कुल होगा, बस शांति से क्लास पे फोकस करना है। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। ये वाले स्टेप्स आप समझ जाओ तो फिर एक क्वेश्चन हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? क्या है यहाँ का स्टेप, रीड द कंप्लीट सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस मिल रहा है एग्जाम में उसको पूरा का पूरा पढ़ो। देखो 3 घंटे का जो एग्जाम होता है ना, 3 घंटे काफ़ी अच्छा ड्यूरेशन होता है, पैनिक नहीं करना है। अगर बाय चांस वर्स्ट केस लेकर चलते हैं कि वो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस टाइम पे पैनिक नहीं करना है, बहुत ही काम होके उसको सोचना है, समझना है। बार बार रीड करो, बार बार रीड करके हमारा दिमाग पीछे से वो जानकारी फेच करके ले आता है कि यार तुमने तो वो रूल पढ़ा था ना ग्रामर में, और वो वाला एरर डिटेक्शन वाला वर्षा मैम का वीडियो भी देखा था, तो वही सारी टेक्निक्स लगा के ये तो आंसर मिल गया हमारा, और आप वहाँ से लेके जाओगे 1 नंबर। समझे बच्चे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू रीड द कंप्लीट सेंटेंस। पूरा सेंटेंस हमने कैसे पढ़ा था, कैसे पढ़ा था हमने पूरा सेंटेंस? देखो 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज सॉल्टी। सबसे पहले इज पे आप रुकोगे, तो इज तो हमें लगा कि यार इज तो सही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले हिसाब से। फिर आप आगे बढ़ोगे एंड अनदर 2% इज ट्रैपिंग इन द अर्थ्स आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। तो यहाँ आपने क्या किया, एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, आपको सपोज करो नहीं आ रहा है समझ में, फिर आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप पे आओगे, ब्रेक द सेंटेंस एंड रीड इट अगेन। सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ो। वही मैंने आपको बताया कि अभी हमने कैसे इसको तोड़ा। 97% क्या तोड़ा पहले, 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज, यहां तक हमने पढ़ा कि इज सॉल्टी ओशन वाटर है, और इज को समझा कि इज तो हमारे हिसाब से सही है, यानी वहां तो गलती नहीं मिल रही है मुझे। यानी कि हो सकता है कि सेंटेंस में आगे कहीं गलती लिखी हो, तो लो हम आगे यहाँ पर और पढ़ते हुए आए और हमारी गलती मिल गई। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो रहा है? तो इसी तरीके से हम फिर उस एरर्स को फाइंड करते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ एरर किस चीज़ की है, फिर उसको जाके हम करेक्ट करते हैं अपने सारे ग्रामर के रूल्स के हिसाब से। सारे ग्रामर्स के रूल आपके दिमाग में फिट हैं, उन्हें अप्लाई कैसे करना है, तो इसी तरीके से करना है। पहले आप क्या करोगे, पहले आप सोचोगे कि यार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से वहाँ तो इज सही हो गया, तो मारो उसको टिक। ये वाली चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई। अब मैंने क्या पढ़ा है, अब मैंने टेंस पढ़ा है, तो क्या टेंस से रिलेटेड कोई गलती मिली ना? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, टेंस से रिलेटेड क्या गलती थी वहाँ पे, वहाँ क्या यूज हो रहा था,
वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करके वो बताए हुए थे, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं यूज होगा। क्या यूज होगा? जब भी हम कुछ फैक्ट्स बताते हैं तो हम या तो सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारे टेंस में हमें गलती मिल ही गई और हमारा वो सोल्यूशन बन के तैयार हो गया तो हम वहाँ अपने एग्जाम आंसर शीट में बहुत ही अच्छे से लिख कर आ जाएंगे। अगर वहाँ तक बात नहीं बनती है तो फिर हम अपने सिलेबस के हिसाब से आगे आर्टिकल्स, मॉडल्स एंड प्रीपोजिशंस को भी कवर करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। रेडी हो, बोलो रेडी हो तुम सब। तो ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है पिछले साल 2023 में आया था। एंड द सेंटेंसेस पढ़ो इसे। When she returned to her flat, she saw at once that burglars broke in her absence. तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है बच्चों कि जब वो अपने घर पर आई, सारे के सारे रूल्स मेरे साथ साथ याद करो, क्या अभी मैंने समझाया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इत्मीनान से, शांत दिमाग से आप सेंटेंस पढ़ो। क्या है सेंटेंस में? When she returned to her flat, जब वो अपने फ्लैट पर वापस आई, she saw at once, अचानक से वो देखी that burglars broke in her absence, burglars यानी कि चोर उसके एब्सेंस में घर में आए हुए थे। आया सेंटेंस, हिंदी में कर लिया ट्रांसलेट। हमें सेंटेंस की मीनिंग तो समझ में आ गई थी कि जब वो घर पे नहीं थी तब कुछ चोर उसके घर पर आ गए थे, लेकिन यहाँ एरर क्या होगा यहाँ पे? मेरे हिसाब से बताओ बच्चों, आपको लग रहा होगा कि मैम सही तो जा रहा है, इसमें क्या एरर फाइंड करना है? तो एरर फाइंड करना है। अब सेकेंड स्टेप क्या था? ब्रेक करो सेंटेंसेस को। जी हाँ, तोड़ो सेंटेंस। When she returned to her flat, क्या यहाँ तक में कोई गलती आपको समझ में आ रही है? क्या कोई गलती है? नहीं है ना। जब वो अपने फ्लैट पर वापस आई, ठीक है, जब वो अपने फ्लैट पर वापस आई थी, she saw at once that burglars, वो देखी कि burglars यानी कि चोर, broke in her absence। क्या ये broke यहाँ पे सही जा रहा है? क्या एक सेंटेंस में दो सिंपल पास्ट हम यूज करते हैं? अगर एक एक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो हम ये नहीं करते कि हम दूसरे वाले एक्शन पे जाके क्या करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं यहाँ पे। आया समझ में? क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ ब्रोक को हटा के आप क्या कर दोगे, बताओ मुझे। ब्रोक के जगह पे आपको क्या यूज करना चाहिए? एरर क्या था हमारा? एरर था हमारा ब्रोक, ठीक है बच्चों। उसको करेक्ट करके आपको क्या लिखना है? हैड ब्रोकन। क्या लिखना है? हैड ब्रोकन, ठीक है। अब देखो, बोर्ड एग्जाम आपसे ये नहीं पूछता है कि इसके पीछे का लॉजिक भी मुझे लिख कर दो, वो ये नहीं पूछेगा। लेकिन अगर इसके पीछे की लॉजिक आपको नहीं पता तो फिर ऑब्वियसली आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई थी कि आप बहुत ही क्लियरली, जल्दी से जल्दी, फटाफट ये समझ जाओ कि हमें कौन सा टेक्निक अप्लाई करके अपने एरर डिटेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके और अपने एग्जाम में क्या करना है, अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। आया समझ में बच्चों क्या हो रहा था यहाँ पे? पहला स्टेप हमने क्या किया? हमने सेंटेंस को पढ़ा। दूसरा स्टेप, चलो बताओ दूसरा स्टेप क्या किया? सेंटेंस को ब्रेक किया। एंड ब्रेक करने के बाद हम उसमें सोच रहे थे कि इसमें एरर होगा क्या, हमने एरर फाइंड करने की कोशिश की। जैसे ही हमने समझ में आ गया कि यार यहाँ पे तो ये वाली गलती हुई है, तो हम इसको फटाफट सारे वो क्या यूज करके अपने ग्रामर के रूल्स सोचेंगे दिमाग में कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से चीज़ें सही हैं। अच्छा मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से चीज़ें सही है ना? व्हेन शी रिटर्न टू हर हाउस, हर फ्लैट, शी सॉ एट वंस। हाँ, जब वो अपने घर वापस गई उसने देखा कि कुछ चोर अंदर आके घुसे हुए थे उसके एब्सेंस में, ठीक है, वो वाला क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं किस पे? हम आते हैं टेंस पे। और एक सीक्रेट बताऊं, इधर आओ। सीक्रेट ये है कि मैक्सिमम
अगर मैं 100% की बात करूं तो 70% जो एरर डिटेक्शन आता है उसमें टेंस की गलती होती है। तो टेंस को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से, अच्छे से समझ के फटाफट रिवाइज करके पहुंचना है एग्जाम में, ठीक है। दैट बर्गलर्स ब्रोक इन हर एब्सेंस, तो ब्रोक नहीं होगा, ब्रोक इज रॉन्ग। ब्रोक के जगह पे क्या होगा, हैड ब्रोकन होगा। क्यों? क्योंकि जब एक ही सेंटेंस में दो सिंपल पास्ट, दो एक्शंस हो रहे हैं और वो पास्ट में जा रहे हैं, देन वहां पे जो एक और एक्शन होता है वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? समझ में आया? अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है, आप जाओ, आप एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और अपनी वर्षा मैम से ये प्रॉमिस करो कि हाँ मैम, हमें समझ में आ गया है। हम वापस से इस वीडियो पे आएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ, हमारा सारा का सारा क्वेश्चन सही हो रहा है, और एग्जाम वाले दिन भी आकर बताएंगे कि मैम आपने जो बताया वो तो हमारे दिमाग में ऐसे फिट हुआ कि हमने तो सारे क्वेश्चन सही करके आए। प्रॉमिस करो मेरे साथ और एक प्यारा सा हार्ट बना दो अपनी वर्षा मैम के लिए और इस सेशन के लिए, ठीक है बच्चों? Keep studying and go for it. Jai Hind.